Everyone, welcome to my channel Orbit of Learning by Swati Singh. So we have completed the exercise 8.1. So today we'll be starting up with the exercise 8.2 of the trigonometry, right? We'll start up with the exercise 8.2. Question क्या है? Question 1, evaluate the following, right? Sin 60 cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 एंड cos 60 डिग्री. हमने अपने इंट्रो क्लास में ये टेबल पढ़ा है था, इसको लर्न करना. अगर आपने नहीं देखा या इसको लर्न करना है तो इंट्रो क्लास में देखिए, मैंने इसको बताया कैसे इसको लर्न करना है, ठीक है. अब क्या है साइन 60. अब आप देखिए साइन 60 क्या है, √3/2. मैंने वैल्यू डाल दी √3/2 मल्टीप्लाई में. नेक्स्ट क्या है cos 30 क्या है हमारा √3/2 प्लस अगेन साइन 30 क्या है हमारा 1/2 एंड cos 60 क्या है हमारा 1/2. cos 60 क्या है मेरा 1/2. अब हम इसको इवैल्यूएट अगर करेंगे, दोनों क्या नीचे क्या है 2 मल्टीप्लाई करना है. √3 × √3 क्या हो जाएगा 3 और 2 × 2 4. नेक्स्ट क्या है प्लस का साइन है यहाँ पे. 1 × 1 क्या हो जाएगा 1 और अगेन 2 × 2 4. अब हम इसको एलसीएम अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एलसीएम रहेगा 4 और यहाँ क्या हो जाएगा 3 + 1. 4 से हमने डिवाइड किया तो आया तो 3 × 1 3, 1 × 1 1. तो क्या हो जाएगा 3 + 1 4 और अपॉन 4. तो क्या आ जाएगा आंसर इसका, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1. तो इसका आंसर क्या होगा 1. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं. 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री. फिर से टेबल को हम रेफर करेंगे, 2 को एज इट इज़ रखेंगे. tan 45 क्या होता है, tan 45 देखिए होता है 1 और स्क्वायर है उसका तो ये स्क्वायर लगा दिया मैंने. tan 45 1 होता है लेकिन यहाँ पे tan स्क्वायर 45 डिग्री है, मीन्स tan 45 × tan 45 है तो tan 45 की क्या वैल्यू होती है 1. ठीक है, तो 1 का स्क्वायर. अब क्या है cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 पहले हम देख लेते हैं क्या है. cos 30 है √3/2, √3/2 है तो और स्क्वायर है cos स्क्वायर है मतलब 2 टाइम्स है तो cos 30 को 2 टाइम्स जब करेंगे तो क्या हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 क्या है हमारा अगेन √3/2 और स्क्वायर है तो यहाँ हमने स्क्वायर लगा दिया. अब आप देख सकते हैं सिंपली √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, तो दोनों को हम डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं. ये प्लस में माइनस में ये कैंसिल हो गया हमारा. अब 1 का स्क्वायर 1 ही रहा तो 2 × 1 तो इसका आंसर हो गया 2. ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो गया 2. नेक्स्ट क्वेश्चन के पे हम आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 45 अपॉन में sec 30 प्लस cosec 30. अगेन हम टेबल से वैल्यूज डालते हैं. cos 45 क्या होता है, cos 45 होता है 1/√2, 1/√2. नेक्स्ट sec 30 हो जाएगा 2/√3. ठीक है, नेक्स्ट क्या है cosec 30 क्या हो जाएगा, cosec 30 हो जाएगा हमारा 2. इसको हम सॉल्व करते हैं. 1/√2 को एज इट इज़ रहने देते हैं. यहाँ पे हम √3 का एलसीएम लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 2/√3. यहाँ पे 1 है ना तो √3 को हमने इससे डिवाइड किया तो क्या आया हमारा √3 और मल्टीप्लाई हमने कर दिया √3 से. ठीक है, 1 आया था यहाँ पे. अब हम क्या करेंगे, अब हमने एक चीज़ पढ़ी है कि A/B अगर A/B को डिवाइड करते हैं C/D से तो क्या हो जाता है हमारा A/B एज इट इज़ रहता है लेकिन ये क्या हो जाता है इसका रेसिप्रोकल हो जाता है तो ये हो जाता है D/C. सेम केस मैं यहाँ पे भी यही करूँगी. 1/√2 को यहीं रख देंगे क्योंकि A/B यही रहा, C/D ये हो गया तो क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 + 2/√3. ठीक है, इतना आया समझ में. ये क्या बन जाएगा हमारा √3 √2 2 + 2/√3. इतना बना हमारा. अब इसको हम ब्रैकेट्स को और खोल लेते हैं. √3 तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा. 2 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 2/√2. नेक्स्ट 2
√3 को हमको √2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 √6 हो जाएगा, क्योंकि दोनों अंडर रूट में है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, अब जब भी ऐसे टाइप के केस आते हैं तो हम नीचे जो है इरेशनल नंबर या रूट्स में नंबर नहीं रख सकते हैं, डिनोमिनेटर में कभी ऐसा नंबर नहीं रख सकते हैं जो रूट्स में है। ठीक है, तो हमें इसको क्या करना पड़ता है, रैशनलाइज करना पड़ता है। हमने 9th में पढ़ा है, लेकिन फिर से अब एक बार मैं रिपीट करती हूँ कैसे रैशनलाइज करते हैं। जब भी हमें किसी भी नंबर को रैशनलाइज करना पड़ता है तो ये साइन को चेंज करके हमें जो है ऊपर नीचे उसको मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है। अब मैं यहाँ लिखूँगी, यहाँ लिख लो रैशनलाइजिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, जैसे मैंने बताया ये हमारा बचा था, इसको हमको रैशनलाइज करना है। नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसका हमने यहाँ साइन चेंज कर दिया, सिर्फ साइन चेंज होगा। यहाँ साइन चेंज हुआ, 2 √2 माइनस 2 √6, और नीचे भी 2 √2 माइनस 2 √6 से मैंने दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली। ठीक है, अब ये क्या बन गया, ये बन गया √3, 2 √2 माइनस 2 √6। न्यूमरेटर तो हमारा ये बन गया। अब हम क्या ये देख सकते हैं ये किसका फॉर्मूला है, a² माइनस b² का फॉर्मूला है ये। तो क्या a² माइनस b² क्या होता है, a² माइनस b² क्या होता है, a माइनस b एंड a प्लस b, ये इसी का फॉर्मूला है। तो इसको मैं इस वे में लग सकती हूँ, ये a है हमारा, ये b है हमारा, दोनों देखिए नंबर चेंज है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। तो इसको मैंने कर दिया 2 √2 का स्क्वायर माइनस 2 √6 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्या किया मैंने, इसमें से क्या मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ, इसमें से मैं 2 बाहर ले लेती हूँ, तो ये बचा 2 √3 √2 माइनस √6। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और √2 इंटू √2 2 ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 2, और ये क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, और √6 इंटू √6 क्या हो जाएगा 6। इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो आएगा 2 √3 √2 माइनस √6। न्यूमरेटर को मैंने एज इट इज़ रखा, इसको मैंने सॉल्व किया, 4 2 ज़ा 8 और 6 4 ज़ा 24। ठीक है, आपको समझ में। ठीक है, यहाँ पे अब क्या बचेगा, 2 √3 √2 माइनस 6 है, √6 है। ठीक है, 24 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, बचेगा हमारे पास यहाँ -16। इसको हमने 2 से कैंसिल कर दिया, 2 8 ज़ा, हमारे पास क्या बचा, √3 √2 माइनस √6 अपॉन -8। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, या तो इसको एज इट इज़ आप छोड़ सकते हो, या इनके ब्रैकेट्स को अंदर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, √6 माइनस √18 अपॉन में -8। ठीक है, माइनस को अगर आपको हटाना है यहाँ तक छोड़ दोगे तो भी सही है, अगर नहीं तो अगर यहाँ पे इसको माइनस को बाहर ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा, -18 -6 कर दोगे, और यहाँ -8 कर दो, माइनस माइनस कैंसिल किया तो हमारे पास आंसर आ गया 18 - 6 अपॉन 8। ठीक है, इसमें से अगर आप 3 कॉमन ले लो, 3 6 ज़ा 18 और 3 2 ज़ा 6 अपॉन 8। बस नीचे वाले टर्म में हमें क्या करना है, जितना मैक्सिमम सिंप्लीफाई हो सकता है उतना मैक्सिमम हमें सिंप्लीफाई करना है। लेकिन अगर नीचे वाले टर्म में हमारे रूट आ रहा है तो उसको हमें रैशनलाइज करना मैंडेट है। डिनोमिनेटर में कभी भी जो है रूट्स का टर्म नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दैट इज साइन 30 डिग्री प्लस टैन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन में सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। सिंपली हम क्या करेंगे, टेबल से हम इसकी वैल्यूज़ डालेंगे। तो साइन 30 डिग्री हमारा क्या होता है 1/2, टैन 45 क्या होता है 1 माइनस कोसेक 60 इज 2 √3 अपॉन में सेक 30 क्या होता है, सेक 30 इज 2 √3 प्लस
cos 60 क्या होता है? cos 60 इज 1/2 एंड cot 45 इज अगेन 1। हमने इतना कर लिया। अब सिंपली हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। सबसे पहले न्यूमरेटर के केस में एलसीएम क्या हो जाएगा? 2√3। अब ये इस वाले केस को क्या लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे हम। 2√3 को किससे? 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? √3। तो क्या हो जाएगा? 1 × √3। ठीक है। अब 2√3 को हमको 1 से डिवाइड करना है तो क्या आएगा? 2√3। तो क्या हो जाएगा? 1 × 2√3। नेक्स्ट √3 को 2√3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा बचेगा 2 × 2। नेक्स्ट सेम डिनोमिनेटर के केस में भी एलसीएम क्या आ जाएगा? 2√3। √3 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 × 2 प्लस यहाँ पे 2 है, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 × √3। नेक्स्ट यहाँ पे 1 है हमारा, 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 √3। ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। √3 × 1 √3, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जाएगा 2 √3 माइनस में 4। नेक्स्ट 2 √3। नेक्स्ट आएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस √3 प्लस 2 √3 अगेन 2/√3। अब इसको अगर हम a/b, जो मैंने लास्ट बताया था, a/b/c/d करते हैं तो क्या हो जाता है? a/b × d/c। इस केस से अगर इसको हम करेंगे तो हमारा 2√3 दोनों जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे इससे पहले कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है? ये 1 है। ठीक है। तो 1√3 प्लस 2√3 क्या हो जाएगा? 3√3 और ये माइनस में 4। नेक्स्ट सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी हो जाएगा। 1√3 प्लस 2√3, 3√3 प्लस में 4। अगेन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रूट वाला टर्म है तो डिनोमिनेटर में तो हम एज छोड़ नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? रैशनलाइज। क्या करेंगे? साइन को चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3√3 माइनस 4 एज इट इज़ लिखेंगे। डिनोमिनेटर हमारा आया 3√3 प्लस 4। रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हो जाएगा 3√3 माइनस 4 और यहाँ हो जाएगा 3√3 माइनस 4। अब ऊपर अगर आप देखिए तो दोनों सेम है तो इसका हम होल स्क्वायर कर सकते हैं। 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ये सेम है दोनों टर्म्स। इसमें यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? अगेन a² माइनस b² वाला, a माइनस b a प्लस b, इसको लिख सकते हैं। ये हमारा a है, ये b है, तो ये हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है। अब हमको क्या पता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? a² प्लस b² माइनस 2ab। इससे हम इसको खोलेंगे। ये टर्म हमारा a है और ये टर्म हमारा b है। इसको अगर हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस में 2 × 3√3 × 4। ठीक है। नेक्स्ट इसको हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 3 ज़ा 9, 9 × 3, √3 × √3 3 हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा? 4 4 ज़ा 16। ठीक है। इसको ओपन करते हैं। 3 3 ज़ा 9, यहीं खोल देती हूँ मैं यहाँ पे इस वाली लाइन में। 3 3 ज़ा 9 और √3 × 3 3 हो जाएगा, प्लस 4 4 ज़ा 16 माइनस सब 4 2 ज़ा 8 × 3, एक सेकेंड, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 24√3 आ जाएगा। अपॉन में 9 3 ज़ा 27 माइनस में 16। इसको अब हम देखते हैं ये क्या हो जाएगा हमारा? 9 3 ज़ा 27, 27 और 16 कितना हो जाएगा हमारा? 27 और 16 हमारा आ जाएगा 43 आया। माइनस में एज इट इज़ मैंने इसको रखा 24√3 को। नेक्स्ट 27 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 7 माइनस 6 1 और 2 माइनस 1। ये हमारा आ गया इसका आंसर। अब आप इसमें देख सकते हैं इसमें कोई भी हमारा रूट वाला टर्म नहीं है।
जब भी रूट वाला टर्म डिनोमिनेटर में आए तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको उसको रैशनलाइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। सिंपली हम जो है टेबल से क्या करेंगे, वैल्यूज़ डालेंगे, ठीक है। अब स्क्वायर में तो मैंने पहले ही बताया कि वो जो भी cos की वैल्यू होगी वो स्क्वायर हो जाएगी। तो cos 60 कितना हुआ हमारा, cos 60 हमारा हुआ 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। फिर यहाँ 4 है, सेक स्क्वायर 30, सेक 30 कितना हुआ 2 अंडर रूट, सेक 30 हमारा यहाँ से आप देखिए, सेक 30 हमारा हुआ 2 अंडर रूट 3, तो 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट है tan स्क्वायर 45, आप करते रहोगे तो आपको वैल्यूज़ अपने आप ही लर्न हो जाएंगी कुछ कुछ की। तो tan 45 हमारा है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट अपॉन में हमारा क्या है, sin स्क्वायर 30, तो sin 30 क्या हो जाएगा हमारा 1/2 का स्क्वायर, प्लस cos 30 क्या है हमारा अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 2 2 ज़ा 4 अंडर रूट 3 का 3 बचेगा, यहाँ माइनस में 1, ठीक है। यहाँ बचेगा 1/4 डिनोमिनेटर में, रूट 3 इंटू रूट 3 3 और 2 2 ज़ा 4। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस में 1, और यहाँ इसको करेंगे 1/4 प्लस 3/4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है न्यूमरेटर वाले टर्म में। 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 4 3 ज़ा 12। अब यहाँ 12 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 3 बचेगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 5 3 ज़ा 15। मैं अभी सिंप्लीफाई नहीं कर रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ। 16 एज इट इज़ लिखेंगे, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4, यहाँ हमारा 1 है, 12 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12, यहाँ आ जाएगा 12। सेम हम डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लिया 4, एलसीएम हमारा सेम है तो नंबर्स हमारे सेम कैरी हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा 5 3 ज़ा, सिंप्लीफाई करा 5 3 ज़ा 15, 16 4 ज़ा कितना होता है 16 4 ज़ा 64 माइनस में 12 अपॉन में 12, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 4, ये 4 अपॉन में 4 कैंसिल आउट कर दिया, ये तो 1 बचा तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं 64 और 64 प्लस 15 करते हैं तो कितना होता है, ये हमारा हो जाता है 79 माइनस 12 अपॉन 12। 79 में से 12 हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 67 अपॉन में 12, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 67 अपॉन में 12, ठीक है। समझ में आया आपको। कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक्स मत करिएगा, अगर आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा आपका वीक है तो प्लीज़ उसको स्टेप बाय स्टेप राइट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड्स में स्टेप वाइज मार्किंग होती है। अगर आप स्टेप वाइज करेंगे तो आपकी कहीं मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पे, दैट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 tan 30 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30 किसके इक्वल है, sin 60 cos 60 tan 60 या sin 30। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं एज इट इज़ सेम, हम इसमें टेबल्स में से वैल्यू डालेंगे। 2 एज इट इज़ रखेंगे, tan 30 हमारा कितना है, tan 30 देखिए कितना है, tan 30 दैट इज़ 1/√3, ठीक है। 1 प्लस tan 30 का स्क्वायर है तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करें 2/√3 हो जाएगा, 1 प्लस 1 और √3 3 हो जाएगा, ठीक है। 2/√3 ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 3 तो ये क्या हो जाएगा 3 + 1, ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन में 4/3, तो ये हो जाएगा 2/√3 इंटू 3 अपॉन में 4 हो गया।
2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, क्या बचा ऊपर 3 2 अंडर रूट 3। अब ये फिर किस में है, रूट के टर्म में, तो इसको हमको कैसे रैशनलाइज करना है, जब कोई भी प्लस या माइनस का साइन नहीं होता, एज इट इज़ न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर होता है उससे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। रैशनलाइजिंग क्या हो जाएगा, ये 3 2 बाई अंडर रूट 3 इंटू 2 अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 3, मल्टीप्लाई करो 3 2 ज़ा 6 अंडर रूट 3 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 और अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा 3। सॉल्व करें इसको आगे, 6 अंडर रूट 3 4 3 ज़ा 12, ठीक है। 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, हमारे पास क्या वैल्यू आई 3/2 वैल्यू आई हमारे पास √3/2। लेकिन हमारे पास ऑप्शन क्या है, sin 60 cos 60 tan 60 एंड sin 30। अब या तो आप डायरेक्टली जो है देख लो क्या वैल्यूज़ है। अब मैं sin 60 की वैल्यू लिखती हूँ सबसे पहले टेबल से देख के। sin 60 मेरा क्या है, sin 60 है √3/2, cos 60 मेरा है 1/2, tan 60 मेरा है √3, sin 30 मेरा कितना है, sin 30 है 1/2। अब मेरे पास क्या वैल्यू आई √3/2, ये किसकी वैल्यू है, ये sin 60 की, तो मैंने इसको टिक किया। मेरा आंसर क्या है sin 60, ये किसके इक्वल हो जाएगा sin 60। आप इसको यहाँ लिख लोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसका आंसर मैं बिना सॉल्व करे आप लोग गेस करिए क्या होगा। tan 45 हमारा क्या होता है 1, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 0 होगा। लेकिन मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ। 1 माइनस, अब टेबल में देखिए tan 45 कितना होता है 1, ठीक है, तो tan स्क्वायर इसमें यहाँ मैंने रखी 1 वैल्यू, यहाँ पे भी मैंने रखी 1 की वैल्यू। 1 माइनस 1 ऊपर क्या आ गया मेरा 0, नीचे क्या आया 2, 0 न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में क्या है हमारा 2, तो एज इट इज़ हमारी वैल्यू क्या आएगी 0। तो आंसर इसका क्या हो गया डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a। ये बोल रहा है कि sin 2a कब जो है 2 sin a के इक्वल में होगा। इसने कुछ वैल्यूज कुछ एंगल्स दे रखे हैं, तो चलिए हम चेक करते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा, जो भी आपको ऑप्शंस दिए होंगे उसमें से आपको चेक करना पड़ेगा। तो पहले मैं चेक करूंगी 0 के लिए। sin 2 इंटू 0 क्या आएगा, sin 0 आएगा। यहाँ पे भी मैं वैल्यू डाल लेती हूँ 2 sin 0 डिग्री, ठीक है। sin 2 इंटू 0 क्या होगा 0 ही होगा, 2 sin 0। sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, ठीक है। 2 एज इट इज़ लिखा, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। ये तो कोइंसिडेंस था कि फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन मैं आपको एक और सॉल्व करके इसमें दिखा देती हूँ, ठीक है। चलिए सेकेंड वाला ही ट्राई कर लेते हैं। ये तो फर्स्ट ऑप्शन था, है हमारा आंसर क्या है 0 ही है, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके, अब मान लीजिए ये जम्बल्ड होता, फर्स्ट ऑप्शन हमारा 0 नहीं होता, तो आपको नेक्स्ट कैसे सॉल्व करते। sin 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 2 sin, ए की जगह हमने क्या ले लिया 30 लिया है, देखिए, ठीक है। तो क्या हो जाता sin 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 sin 30 डिग्री। अब sin 60 डिग्री कितना है, sin 60 है √3/2, √3/2, यहाँ 2 हमने लिखा। अब sin 30 कितना है, sin 30 है हमारा 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा √3/2 इज इक्वल टू 1। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है। इसी तरीके से आपको जब तक आपका सही आंसर ना आ जाए तब तक आपको चेक करते रहना है, ठीक है। लेकिन इस केस में इसका आंसर हमें फर्स्ट ऑप्शन में ही हमको आंसर करेक्ट मिल गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। ये क्या कह रहा है, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 किसके बराबर है। इसमें देखिए इसमें ऑप्शंस दे रखे हुए हैं।
तो सबसे पहले मैं तो क्या करूँगी भाई, मैं जो आप लोग को सजेस्ट करती हूँ, cos 60 की क्या वैल्यू है, cos 60 की वैल्यू है 1/2, sin 60 की क्या वैल्यू है √3/2, tan 60 की क्या वैल्यू है √3 और sin 30 की क्या वैल्यू है 1/2 मैंने डाल ली है। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी और देखूँगी क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, tan 30 हमारा कितना हो जाएगा, tan 30 हो जाएगा 1/√3। ठीक है, माइनस में स्क्वायर में है तो 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2/√3 अपॉन में 1 माइनस 1/3, ये हो जाएगा 2/√3, 3 माइनस 1/3, 2/√3, 3 में से 1 गया 2/3। अब हमें इसको कैसे करना है, A/B/C/D वाले मेथड से, A/B इंटू D/C, ये हो जाएगा 2/√3 इंटू 3 अपॉन क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा हमारा 3/√3 बचा। नीचे हमारा क्या है, अंडर रूट वाला टर्म डिनोमिनेटर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो हम इसको क्या कर देंगे, रैशनलाइज। अब सिंगल टर्म है, रैशनलाइज कैसे करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा 3/√3 अपॉन में अंडर√3 इंटू 3 क्या हो जाएगा हमारा 3, तो 3 से 3 मैंने क्या किया कैंसिल, मेरे पास कौन सा टर्म बचा, सिंगल अंडर√3। अब मैं इसमें चेक करूंगी अंडर√3 किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू tan 60 की, तो ये किसके इक्वल है tan 60। अगर आप इसको लिख के रखोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है मार्क करना, एक तो टाइम बचेगा इससे आपका, और जब भी आप एग्जाम में इसको अटेम्प्ट करें तो प्लीज़ टेबल आप ज़रूर बना के रखें, इससे आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, इफ tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3, कंडीशन क्या दे रखी है, 0 लेस देन a प्लस बी लेस देन ग्रेटर देन 90 डिग्री, a ग्रेटर देन b, a क्या है b से बड़ा है। ठीक है, वैल्यू हमें किसकी फाइंड करनी है, a और b की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे स्टार्ट करते हैं, ये मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। अब यहाँ पे क्या है tan, अब हम देखेंगे यहाँ पे tan में √3 कब आ रहा है, tan में √3 किस एंगल पे आ रहा है, 60 डिग्री पे। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ठीक है, अब हमें पता है tan और tan सेम है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू 60। ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले टर्म को मैं यहाँ लिखती हूँ, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब फिर से मैं देखूंगी tan में 1/√3 कब आ रहा है, तो मैंने देखा tan में 1/√3 आ रहा है 30 डिग्री एंगल पे, तो इसको मैं लिख सकती हूँ tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। tan और tan कैंसिल हो गए, क्या हो गया a माइनस बी इज इक्वल टू 30, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर दूं, सिंपली ऐड कर दूं, एडिंग 1 and 2, इनको मैंने ऐड किया तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, सिंपली मैंने ऐड ऑन कर दिया इसको, तो ये मेरा कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ मेरा क्या आ जाएगा, a प्लस a 2a, 60 प्लस 30 हो जाएगा 90, a को मैंने यहीं रहने दिया 9 और 2 को मैंने इसके डिनोमिनेटर में ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी 45 डिग्री। अब a की वैल्यू को इधर आप इक्वेशन 1 में डाल दो या इक्वेशन 2 में डाल दो, किसी भी एक इक्वेशन में ये वैल्यू डाल के b की इक्वेशन निकल जाएगी। अब मैं यहाँ लिखूंगी बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, मैंने 1 में डाल दी। 1 इक्वेशन हमारी क्या थी, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री थी। अब मैंने a की वैल्यू क्या है हमारी 45 डिग्री, मैंने यहाँ डाल दी।
सिंपली बी को मैंने यहाँ रखा। जब भी हम जो है किसी भी RHS या LHS से दूसरी साइड ले जाते हैं तो साइन हमारा चेंज हो जाता है। तो अब मैं 45 को ले जाऊंगी RHS पे, तो साइन इसका क्या हो जाएगा -60। तो एज इट इज़ यहीं पे मैंने जब 45 को RHS में लेके गई तो ये हो जाएगा -45 डिग्री। तो बी की क्या वैल्यू आ जाएगी 60 - 45 डिग्री क्या आ जाता है हमारा 15। तो ये क्या हो जाएगा 15 डिग्री। अब आप देखिए क्वेश्चन में हमने एक कंडीशन देखी थी कि A ग्रेटर देन B, बिल्कुल सही आ रही है। ए हमारा आ रहा है 45 डिग्री और बी हमारा आ रहा है 15 डिग्री। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। फर्स्ट है साइन A प्लस बी इज इक्वल टू साइन A प्लस साइन बी। अब हम कोई भी वैल्यूज़ दो लेट कर लेते हैं A और B की। मैंने लेट करी A इज इक्वल टू 30 और B इज इक्वल टू 60 लेट कर ली है। अब इसी वैल्यूज़ को मैं इसमें डाल दूँ तो हो जाएगा साइन A की जगह मैंने 30 डाला, B की जगह 60 डाला। ठीक है, सेम मैंने RHS पे किया, साइन 30 डाला A की जगह और B की जगह डाला 60 डिग्री। अब हम अपने टेबल से देखते हैं। पहले हम यहाँ एक लाइन और 60 प्लस 30 90 डिग्री हो गया। ये एज इट इज़ क्या आ रहा साइन 30 प्लस साइन 60। साइन 90 हमारा क्या होता है 1। ठीक है, साइन 30 क्या होता है हमारा 1/2। साइन 60 क्या होता है √3/2। आपको कहीं से भी लग रहा है कि ये दोनों इक्वल, क्या इसको सॉल्व करने पे 1 आएगा? बिल्कुल भी 1 नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ अंडर रूट की वैल्यू है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज है कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेंगे साइन थीटा की भी वैल्यू इंक्रीज करेगी। चलिए चेक करते हैं। 0, 30, 45, देन 60, देन 90। साइन की वैल्यू साइन थीटा की क्या होती है टेबल से चेक करते हैं। 0 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे ये हमारा क्या है थीटा, जैसे जैसे हमारा थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे वैल्यू क्या हो रही है बढ़ रही है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेगा वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो इसका आंसर क्या होगा ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं थर्ड पे। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। यहाँ पे कॉस वाला टर्म है, सिंपली उसी तरह हम चेक करते हैं इसको। 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू हम डालते हैं, टेबल से देख लेते हैं। 1, ठीक है, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। अब आप अगर यहाँ देखें जैसे जैसे थीटा तो बढ़ रहा है लेकिन जो हमारी वैल्यू है कॉस थीटा की वो कम होती जा रही है। तो थीटा अगर बढ़ रहा है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो रही है कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है। लेकिन स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। सारे थीटा की वैल्यू पे हमारा जो साइन और कॉस की वैल्यू वो सेम है। चलिए पहले चार्ट में ही देख लेते हैं। सिर्फ एक ऐसा टर्म है, सिर्फ एक ऐसा है कि जिसमें कॉस मतलब 45 डिग्री एंगल ही ऐसा है जिसमें साइन और कॉस की वैल्यू सेम है। अदरवाइज सब में साइन और कॉस की वैल्यू क्या है डिफरेंट है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि ओनली at theta is equal to 45 degree sin theta is equal to cos theta। तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। सबके लिए नहीं है, सिर्फ 45 डिग्री पे है सेम। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5, इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, cot A is not defined for A is equal to 0। ए की वैल्यू उसने क्या दी है 0। तो कॉट 0 की वैल्यू अब हम चेक करते हैं टेबल से।
कॉट ज़ीरो की वैल्यू क्या है हमारी? कॉट ज़ीरो की वैल्यू हमारी है नॉट डिफाइंड, या तो इन्फिनिटी या इसको हम नॉट डिफाइंड लेते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो ये क्या है? ट्रू। ठीक है, यहाँ पे ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। अगर आपने एक्सरसाइज 8.1 के भी सोल्यूशन नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए। और अब नेक्स्ट लेक्चर में आएगा एक्सरसाइज 8.3। ठीक है, मैंने बहुत सिंपल वे में इसको बताने की कोशिश करी है। अगर आपको कुछ और इम्प्रूवमेंट लगता है तो बिल्कुल मुझे बताइए, लेकिन प्लीज़ आप लोग बोर्ड एग्जाम में स्टेप बाई स्टेप ही उसको, जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करे किसी भी चैप्टर का, स्टेप बाई स्टेप सोल्यूशन करे। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका आंसर नहीं आता तो आपको कम से कम स्टेप्स के तो मार्क्स मिलेंगे ना। और कोशिश यही करिए कि कोई भी चीज़ गड़बड़ ना हो, एटलीस्ट आपकी सिली मिस्टेक्स ना हो। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, मेरी सीरीज़ अच्छी लग रही हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।